गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, सो एज यूजुअल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपके मैथ्स का चैप्टर सेज इन म्यूचुअल फंड एंड सेम इज बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो प्लीज ऑल लेक्चर्स जितने भी अब तक हुए हमारे सेल्स के यानी कि इन्वेस्टमेंट के, सब हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। You can repeat and revise that all the questions, okay? So don't worry. Now at present continuing with question number 20 was already completed, I think so. So now I'm going to discuss question number 19. See, last time हमने दो टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। एक आपके बोनस, जब कंपनी एडिशनल सेल्स देती है, बोनस सेल्स, एंड दूसरा स्प्लिट ऑफ सेल्स। स्प्लिट में क्या होता है बेटा, वो आपके फेस वैल्यूज को चेंजेस करता है। किसको चेंज करता है? आपके फेस वैल्यूज को। ओके, सो एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 19. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन 19. Anna bought 350 shares of face value ₹10. 350 नंबर से फेस वैल्यू 10 है of company AM on 1st May 2007 ₹8 सी, जैसे मैंने बिगिनिंग में आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग के चैप्टर लेक्चर्स में, नेम ऑफ द इन्वेस्टर जैसे यहां पे आना है, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी एम है, डेट परचेज सेल डिविडेंड, कोई भी डेट ये सब इग्नोर करना है, डोंट वरी। ओके, नेम ऑफ इन्वेस्टर, नेम ऑफ कंपनी, डेट, मंथ, ईयर, सब कुछ इग्नोर, वो आपको कंसर्न नहीं होगा। ओके, डोंट वरी। एंड आफ्टर 2 months, सी ऑन 29 November द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट द सेल्स, सो द फेस वैल्यू बिकम्स ₹5 फ्रॉम ₹10। स्प्लिट में क्या हो गया, जो फेस वैल्यू होता है ना वो रिड्यूस होता है, ₹5 हो गया ₹10 से, वो मैं डिस्कस करूंगा स्प्लिट के साथ नेक्स्ट। एंड मार्केट प्राइस 280 था और अन्ना ने जितना भी स्टॉक था सब सेल कर दिया। एंड द ब्रोकरेज 2% है, आपको चेक करना है परसेंटेज गेन। ओके, फिर से एक बार सी, एक साथ सब ट्रांजेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन में टोटल 4 ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट परचेज है, सेकेंड डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया है तो स्प्लिट, देन प्रॉफिट, देन परसेंटेज प्रॉफिट। डिविडेंड है ना ऑप्शनल है, अगर दिया है तो काउंट करना है, नहीं दिया है तो इट्स ओके। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 19, Anna bought 350 number of 350, face value ₹10, फेस वैल्यू ₹10। अब मुझे परचेजिज लाना है। परचेजिज में ₹8 दैट इज योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है? 200। वो तो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था बेटा। अगर मैं परचेज करूं या सेल करूं, ब्रोकरेज काउंट करना है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट अगर क्वेश्चन में दिया है ना बेटा तो आपको लेना है। यहां आपको लास्ट लाइन में दिया है ब्रोकरेज 2%। ओके, मार्केट वैल्यू 200 है, ब्रोकरेज 200 का 2% कितना आ जाएगा? ₹4। ओके, सो परचेज प्राइस ऑफ 1 share। ठीक है ना, जो नॉर्मल सी, अभी भी बोल रहा हूं, आप ये सब सम्स को एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो आप बाइंग या सेलिंग, शॉपिंग करने जाते हो ना, वैसे समझना है। मार्केट वैल्यू था, ब्रोकरेज कमीशन पे किया 204, सो टोटल परचेज प्राइस, या आप लिख सकते हो टोटल परचेज वैल्यू। कैसे पता चलेगा?
आपके नंबर ऑफ सेल्स के साथ परचेज प्राइस। ओके, आपके पास कितना क्वांटिटी था? 350। और जब आपने सेल की, अरे परचेज किया, तो क्या प्राइस था? 204। $71,400। 71,400 ये क्या आ गया बेटा आपका? दिस इज टोटल परचेज प्राइस। ये हमने फाइंड कर लिया। क्वांटिटी था तो परचेज प्राइस आ गया। ये फाइंड करने के बाद नाउ इन योर क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट, यहां पे लिखना है स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट में क्या होगा? फेस वैल्यू becomes ₹5 from ₹10। Now try to understood। देखो क्या हो गया कि अगर स्प्लिट होता है ना, बोनस आपका डिफरेंट कंसेप्ट था। जब स्प्लिट होता है ना तो फेस वैल्यू रिड्यूस होता है। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जब रिड्यूस होता है तो एज अ बायर मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जैसे therefore न्यू नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी कितना था? 350। 10 रुपीज का प्राइस 5 रुपीज हो गया। अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपका आंसर आएगा 700। मतलब कि तो ये 700 न्यू नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये एग्जिस्ट है क्या? नहीं। बोनस में आपको एक्स्ट्रा सेल्स मिलते जो थे, उसमें बोनस आप ऐड करते थे। यहां आपको ऐड नहीं करना है बेटा। अरे सिंपल बात है बेटा, एकदम ये सब रहने दो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझो आप कोई स्टोर में गए, यही मार्कर लेने गए, आपको 100 रुपीज दे दिया आपने कि मैं 100 रुपीज का लूंगा, वो पक्का है। 100 रुपीज दिया, 50 रुपया प्राइस था, कितने मार्कर्स मिलेंगे? 2। 50 का एक है, 100 रुपए में 2। 100 रुपीज दिया, ये वो तो रहेगा उसके पास ही, बट ये मैंने एग्जांपल दिया। फिर आपको उसको कॉल आ रही है, यार डिस्काउंट स्कीम था। उसने बोला कि अभी स्कीम है 25 रुपये का हो गया, तो आप 50 रुपया वापस नहीं लेने वाले हो, वो उधर ही रहने दो 100 रुपीज। बट आपको जो 2 क्वांटिटी मिलने वाला था, अभी वो 25 रुपये का हो गया, तो कितने क्वांटिटी आएंगे आपके? 2 के क्या हो गए? 4। अगर यही मार्कर 10 रुपये का हो गया, आपका 100 रुपीज उधर ही है, अगर ये 10 रुपये का हो गया तो अभी आपके पास, मतलब समझने का ट्राई करिए बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही है। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू का कंसर्न है ही नहीं। फेस वैल्यू बिकम्स 5 फ्रॉम 10। 10 का 5 हो गया, तो मेरे पास जो क्वांटिटी 350 था, वो 350 किसमें कन्वर्ट हो गया? 700 में। दे 350 कन्वर्टेड इनटू 700। सो दिस इज योर न्यू नंबर ऑफ से 700। ओके, तो अभी ये कंसर्न नहीं होगा, अभी 700 आएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड स्प्लिट। बोनस में आपको एक्स्ट्रा सेल्स मिलते हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा सेल्स मिलते हैं वो आपको एग्जिस्टिंग थे उसमें ऐड होते हैं। यहां एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो था 350 वो सी एज पर द सिचुएशन, यहां पे 700 हो गए, कभी उससे जो है उससे कम या ज्यादा जो भी, बट स्प्लिट में ऑलवेज क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है। ओके, अभी आपके क्वेश्चन में दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ 280 एंड सोल्ड। ओके, यहां आपको सेल करना है। फेस वैल्यू था, सेलिंग में
मार्केट वैल्यू कितना, जब आप बेच रहे हो तो मार्केट प्राइस है 280, मार्केट प्राइस है 280। ओके, अभी ब्रोकरेज 5.6 आएगा, 280 का 2%। ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, ऑलरेडी 280 था। हेलो, क्यों लेस किया? सेलिंग है यार। अभी इतने क्वेश्चंस के बाद तो हमको समझ में आता है कि जब आप सेल करते हो ना तो आपके अमाउंट में से लेस होता है 274.4। जब मैं परचेस करता हूं तो ब्रोकरेज एड होगा, बट जब मैं सेल करूंगा तो ब्रोकरेज लेस हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस, जिसे सेलिंग प्राइस है टोटल सेलिंग वैल्यू, मैं जब बेचूंगा तो कैसे, नंबर ऑफ सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेल। नंबर ऑफ सेल्स कितने मेरे, ये कब थे, परचेस किए थे तब, बट जब स्प्लिट हो गया ना तो मेरा क्वांटिटी 700 आ गया, और जब मैं उसको सेल कर रहा हूं तो प्राइस है 274.4 इंटू 1,92,080, 1,92,080। ओके, तो अगर आप ट्रांजेक्शन वाइज जाएंगे बेटा, परचेस कर लिया, स्प्लिट कर लिया, सेल कर लिया, आप क्वेश्चन में चेक करो, आपको फाइंड क्या करना है बेटा। इन दिस क्वेश्चन वी वांट परसेंटेज गेन, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ओके, सो पहले प्रॉफिट ले लेते हैं यहां पे, टोटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, मतलब यही हो गया ना बेटा। प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल, दिस इज फॉर योर क्लैरिफिकेशन। प्रॉफिट का सिंपल लॉजिक है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यहां कैसे, यहां मेरे सेलिंग कितना आया, 1,92,080, मेरे पॉकेट से कितना परचेज हुआ था, वैल्यू 71,400। तो बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन we are getting 192, okay, 1,20,680, 1,20,680। दिस इज योर प्रॉफिट अमाउंट, बट आपको तो प्रॉफिट परसेंटेज लाना है। परचेस कर लिया, स्प्लिट कर दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट, सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ, ये कैसे फाइंड होता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है बेटा। जैसे आपका 12th का रिजल्ट बना वैसे ही, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, तो यहां पे वही हो ना, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 1,20,680, इन्वेस्टमेंट था 71,400, 169.01, मतलब अप्रोक्सीमेट ये ट्रांजैक्शन में हमने कितना प्रॉफिट आप बोलेंगे सर 100 से, अरे हुआ है ना बेटा, आप समझे नहीं बेटा, 100 से ज्यादा इसलिए क्योंकि आपके पॉकेट से गया था 71,400 और आपने प्रॉफिट ही 1,20,000 का, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा तो आपने प्रॉफिट अर्न किया। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नाउ वन मोर टाइम,
परचेस करना है, वैल्यू ब्रोकरेज ऐड किया, नंबर ऑफ सेल से टोटल। स्प्लिट फेस वैल्यू उसका नंबर्स, सेल करना है, मार्केट वैल्यू सेल कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट आपके पॉकेट से जो गया वो, सेलिंग जो आपके पॉकेट में आया वो, फिर आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से परचेस प्राइस टोटल लेस कर दिया, और दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन परचेज, स्प्लिट, सेल्स, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। ओके, इसके सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप ये कॉपी कर लो। ओके, राइट डाउन दिस। So hope you understood this question. Okay, now your next similar question. Listen. और मैंने कॉपी करने के लिए तो आपको ऑप्शन दिया है बेटा, आप क्या कर सकते हो, सिंपल लॉजिक है, वीडियो पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एंजेलिना परचेज्ड 450 shares, face value 10, market price 80. After 3 months, company split the shares, becomes 2 from 10. Same process is split का. After 6 months, all the shares at 120 each. The brokerage was 2%. Find the new number of shares, profit and profit percentage. Now in your question number 21, Angelina purchased 450 at the face value 10 और परचेज करना है, मार्केट प्राइस कितना है, ₹80। ओके, और आपको ब्रोकरेज भी सिमिलर ही दिया बेटा, कितना ब्रोकरेज दिया है, 2%। ओके, पहले इतना काउंट कर लेते ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज 80 का 1.6 रुपीज, परचेज 81.6 रुपीज, और परचेज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितने थे बेटा,
36,720. दिस इज व्हाट टोटल परचेज प्राइस. ओके, अभी आपका स्प्लिट का स्ट्रक्चर देखिए, स्प्लिट का. एंड द कंपनी स्प्लिट द सेल्स, फेस वैल्यू बिकम्स ₹2 फ्रॉम ₹10. ओके, तो आपका जो 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, नाउ इट कम्स टू ₹2. तो आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स थे बेटा? आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी 450 थे. 10 रुपीज का ₹2 हुआ है. अगर मैं काउंटिंग करूं तो भी ऐसे आएगा, 10 रुपीज बिकम्स ₹2, तो वो 5 टाइम्स कम हुआ है. तो ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर्स है बेटा, वो 5 टाइम्स एड होके हो जाएगा 2250. आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स, आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 450 थे. नाउ 10 रुपीज का ₹2 हो गया. मतलब जो प्रोडक्ट, एक मैंने लास्ट टाइम जो एग्जांपल दिया लास्ट क्वेश्चन में वही है बेटा, कि जो प्रोडक्ट में 10 रुपीज में बेच रहा था, अब ₹2 में बेचेगा. मतलब 5 टाइम्स प्राइस कम हुआ. 10 का 2, तो क्वांटिटी 5 टाइम्स जाएगा. जो अमाउंट में मैं 450 ले रहा था, वही अमाउंट में 2250 आएगा. उसमें सेलिंग कितना है? एंड सोल्ड ऑल द सेल्स, मार्केट प्राइस है 120, उसका 2%, 2.4 रुपीज. सेलिंग 120 में से 2.4 लेस करना है, और ये 117.6 जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस. तो वो सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी कितना है? 2250. $2,64,000. 2,64,600. ओके, तो देखिए यहाँ हमारे पास परचेज प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया. आपको प्रॉफिट, न्यू नंबर ऑफ सेल्स का क्वेश्चन था, वो ये टोटल इनकम 264,600. आपका इन्वेस्टमेंट 36,720. So what is the profit? This is your profit. तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लाना है. प्रॉफिट परसेंटेज जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100. प्रॉफिट है आपका इन्वेस्टमेंट ये रहा. तो अगर मैं परसेंटेज अप्रोक्सी भी काउंट करूं, सो हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न? 620. परसेंटेज में नंबर्स वाइज मत जाओ बेटा. आपका इन्वेस्टमेंट था, उसके कंपेयर में आपने जितने टाइम्स प्रॉफिट अर्न किया है, जितना हायर अमाउंट होगा उतना परसेंटेज भी आपका हायर होगा. तो आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा कंफ्यूजन है आपको, बिकॉज सेम प्रोसेस था. पहले परचेज, ब्रोकरेज, टोटल परचेज प्राइस, स्प्लिट, नंबर ऑफ सेल्स बिकम्स नंबर ऑफ टाइम्स कन्वर्ट हो गया. 450 का 2250 हो गया. सेलिंग ये आपका ब्रोकरेज, उसको लेस करेंगे, ये काउंट करेंगे. एंड प्रॉफिट इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, सो ऑब्टेन्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये आ गया आपका 621%. ओके, सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर मैं सेल्स की बात करूँ ना बेटा, तो आपका टॉपिक का फर्स्ट पार्ट टोटली आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम, अगर मैं बिगिनिंग से बात करूँ, ये आपको कॉपी करना है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं करना है.
बट बिगिनिंग से अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ दो चीज लर्न की। अगर मेरे आप लेक्चर वीडियोस 1 और 2 में देखेंगे तो पहले हमने लर्न किया कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है। वी जस्ट लर्न हाउ टू परचेज एंड सेल विथ ब्रोकरेज। परचेज में एड होता है, सेल्स में लेस होता है। फिर एंड में हमने वो भी डिस्कस किया थर्ड टाइप में कि कंपनी जब डिविडेंड देती है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड काउंट कैसे करने का वो भी हमने डिस्कस किया। परचेज, सेल, डिविडेंड ये तीनों को क्लब करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए। तो पहले हमारे थोड़े क्वेश्चन बेसिक्स थे कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू परचेज, सेल, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। फिर एक नया टाइप आया कि कंपनी बोनस सेल्स देती है, तो बोनस कैसे काउंट करना है, दैट वी आल्सो डिस्कस। फिर आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्प्लिट। बोनस इट वाज डिफरेंट कंसेप्ट, स्प्लिट इज आल्सो डिफरेंट कंसेप्ट। सो आज हमने डिस्कस किया कि हाउ टू स्प्लिट द नंबर ऑफ सेल्स। सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट, ओके, आई एम कंप्लीटिंग माय फर्स्ट पार्ट ओनली सेल्स। इसके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे। ओके, सो एट प्रेजेंट फर्स्ट यू डोंट लीव द लेक्चर, एट प्रेजेंट यू फर्स्ट राइट डाउन दिस। पहले ये सम कॉपी कर लो, देन विल डिस्कस अदर थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। Okay, now see in next lecture I will discuss mutual fund. What is mutual fund? What is the process of mutual fund? That everything we discuss in our next lecture. Because see, but एक request था बेटा, before you attend mutual fund, you just revise very first and second videos of sales. उसके help से आपको mutual fund समझ में आएगा, है ना? वो उसके साथ connected है बेटा. So please try to connect and stay connected with us. कांटेक्ट में रहिए। यहाँ ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पर्सनली भी आ सकते हो, और एनी अदर थिंग एल्स, कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, यू कैन कांटेक्ट अस पर्सनली। ओके, सो वन मोर थिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय एवरीवन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय।